सिर्फ डोंकीज नहीं है, हमारे पास हम्म। कैट्स भी हैं, हमारे पास डॉग्स भी हैं, हमारे पास मल्टीपल और भी कुछ जानवर हैं। इस्लामाबाद का एक इलाका संगजानी है, वहाँ पे वाक़या होता है कि गोश्त सप्लाई करने की कोशिश की जाती है, गधों का गोश्त। तो इसमें आपका तो कोई लेना देना नहीं है। आपको लग रहा है कि जो हमसे इतना लाड प्यार कर रहे हैं, जिनको हमने अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है, हम उनके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जना डिजिटल, जना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। ख़वातीन हज़रात, ख़वातीन को कहा जाता है ये सिन्फ़ नाजुक हुआ करती हैं। ख़वातीन के लिए ये कहा जाता है कि वो बड़ी नाजुक और बड़ी शर्मीली टाइप हुआ करती हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद की एक ऐसी खातून से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो एक बाहिम्मत खातून है, जिन्होंने मुख्तलिफ़ जानवर पाल रखे हैं। और मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते होंगे गधे हैं, डोंकीज़ हैं। बात करते हैं क्या मोटिवेशन है, क्या चल रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि ये ख्याल कैसे आया कि आपने तकरीबन 15-20 के करीब गधे हैं यहाँ पे वो पाल रखे हैं? सिर्फ डोंकीज नहीं है, हमारे पास हम्म। कैट्स भी हैं, हमारे पास डॉग्स भी हैं, हमारे पास मल्टीपल और भी कुछ जानवर हैं। इसमें ये है कि एक्चुअली जो हमारे सीईओ हैं मिस्टर टॉचे, ही केम टू पाकिस्तान इन 2005 अर्थक्वेक के बाद, और बस वो यहीं के होके रह गए। हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, बट इन 2021 ही थॉट कि जो हम लोग एनिमल वेलफेयर के लिए बाहर लोगों को हेल्प आउट करें, व्हाई नॉट हम खुद एक ऐसा सेटअप बनाए जहाँ पे हम इन एनिमल्स को एक सेफ हेवन दे सकें। सिंस 2021 हम लोग एनिमल रेस्क्यू पे काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में मल्टीपल शेल्टर्स हैं, कराची में है, लाहौर में है, स्कर्दू में है, इस्लामाबाद में है, और हम लोग 40,000 प्लस एनिमल्स को स्टिल नाउ हेल्प आउट कर चुके हैं, जिसमें हम उनकी और पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स की, हम एनिमल रेस्क्यू पे काम कर रहे हैं, हम पब्लिक एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम मल्टीपल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों को एजुकेट करें व्हाट आर द बेसिक एनिमल राइट्स, इंसानों के ऊपर इनके क्या हक है, और इस्लाम में इनके बारे में क्या हुक्म है। हम उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के और स्कूल्स के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स और वॉलंटियरशिप्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डोंकीज़ की अगर हम बात करें तो ये कुछ डोंकीज़ हैं, अगर आप देखेंगे तो किसी का हूफ नहीं है, कोई बहुत ही ओल्ड है जो आपके पीछे है, उसकी एक आंख नहीं है। दिस इज़ एन अब्यूज्ड केस। वो हमारे पास आपने पीछे दिन देखा होगा, एक बहुत ही वायरल डोंकी था जिसको कुछ लोग पानी में डुबा हो रहे थे। वो इतने दूर से हमारे पास हमारे शेल्टर पे आया है। देन एक और है, उसकी टांग टूटी हुई थी, उसकी टांग में रॉड है। ऐसा मल्टीपल हमारे पास डोंकीज़ हैं जिनके ऑनर्स ने उनसे काम निकलवा लिया जब इनके ऊपर ज़ख़म हो गए या पाँव ख़राब हो गया या कुछ और इशू आ गया, तो उन्होंने बस इनको रोड के ऊपर छोड़ दिया। और फिर हमें लोगों ने कॉल किया कि यहाँ पे कोई डोंकी है, उसका पाँव ज़ख्मी है या उसकी आँख में कीड़े पड़े हुए हैं, तो आप उसको रेस्क्यू कर लें। और फिर हम लोगों की टीम ने जाके उनको रेस्क्यू किया, और नाउ दे आर लिविंग विद अस। अच्छा, आप इनके साथ बड़ा घुल मिल गई हैं। हमने देखा कि जब आप यहाँ पे आई और कई जो डोंकीज़ हैं वो वहाँ पे आपको आपका इस्तकबाल करने के लिए दरवाजे पे आए, तो कैसा महसूस करती हैं जब जानवरों की तरफ से? Just give me a second. Olive. ख़वातीन हज़रात, मैं यही ज़िक्र कर रहा था कि जानवरों से इतना प्यार है और जानवरों को भी इनसे इतना प्यार हो चुका, उनसीयत हो चुकी कि अभी कैट आई है और अंदाज़ा कर लीजिए आप। तो मुझे ये बताएं, कैसा महसूस करती हैं जब इनके बीच हों, तो क्या फीलिंग्स क्या होती हैं? बहुत ही रिवॉर्डिंग है ये, क्योंकि आपको ये दे डोंट फेक देयर लव, तो आपको पता है कि इफ़ दे आर लविंग यू तो ये एक जेन्युइन फीलिंग है, जो कि और ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग एक फीलिंग है, बहुत ही रिवॉर्डिंग सी एक ये चीज़ है। और इन एनिमल्स को हेल्प आउट करके हमारा अपना भी, आपके आधे से ज़्यादा टेंशन हमारी ख़त्म हो जाती हैं। साथ ही साथ ये बताएं कि अभी इस्लामाबाद के एक एरिया में एक मामला हुआ, उसकी बात भी करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आपको जितने भी एनिमल्स हैं, कोई 3-4 कैटेगरीज़ हैं, कोई बिल्लियाँ हैं, कुत्ते भी हैं, डोंकीज़ भी हैं, सबसे ज़्यादा उनसीयत किससे है? सबके साथ, कोई एक स्पेसिफिक एनिमल नहीं है, सबके साथ ही जी, सबके साथ ही। ऐसा नहीं है कि देयर इज़ जस्ट वन एनिमल या ऐसा। जितने भी एनिमल्स हैं ये सब हमने इनके ऊपर हमने अपनी एनर्जी लगाई है, अपने रिसोर्सेज लगाए हैं, अपना टाइम लगाया है, और इन रिटर्न आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे साथ एफिलिएटेड हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि एवरी एनिमल इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस।
अच्छा, साथ ही साथ पहले बाद में आप डॉक्टर हैं, उससे पहले आप एक बेटी हैं, आप बहन हैं। तो रिश्तेदारों की तरफ से किसी ने कहा कि ये क्या काम पकड़ लिए गधे और कुत्ते और बिल्लियाँ, ये नहीं, किसी की तरफ से? बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे एवरीबॉडी इज़ वेरी सपोर्टिव। जब मैंने कहा कि आई वांट टू बी अ वेटनेरियन तो दे वर लाइक वेरी सपोर्टिव ऑफ माय डिसीजन। और अभी भी दे आर वेरी प्राउड ऑफ द वर्क आई डू। और वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ इट मैटर्स। तो दिस इज़ लाइक वेरी रिवॉर्डिंग। और वो माय फैमिली इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ माय वर्क। संजानी का ज़िक्र हुआ, इस्लामाबाद का एक इलाका संजानी है। वहाँ पे वाक़या होता है कि गोश्त सप्लाई करने की कोशिश की जाती है, गधों का गोश्त। तो इसमें आपका तो कोई लेना देना नहीं है? आपको लग रहा है कि ये जो हमसे इतना लाड प्यार कर रहे हैं, जिनको हमने अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है, हम उनके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो फिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ख़वातीन हज़रात, अज़राए तफ़न्नुन ये क्वेश्चन था। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। यकीन करें कि इंसानों से मोहब्बत तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा दीन, हमारा मज़हब हमें ये भी सिखाता है कि हमें जानवरों से और इसके साथ साथ बड़ी अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जब कोई चीज़ इस्तेमाल, ख़ासकर जानवर, गधे इस्तेमाल के लायक, इस्तेमाल के काबिल होते हैं, उस टाइम तक उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। गधे इस्तारा है माल बरदार चीज़ के, जिस तरह गाड़ी को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि एक तरफ मशीन है, दूसरी तरफ एक जान है। ख़वातीन हज़रात, पैगाम यही है इस चैनल की तरफ से कि अपने इर्द गिर्द जितने भी आप जानवर देखें और उनके हुकूक़ का बहरहाल ख़्याल करना चाहिए। आखिर में मैडम ये बताइएगा, अपने देखने वालों के लिए, आवाम के लिए क्या कहना चाहिए? दिस इज़ नॉट वन मैन इशू। लोग हमें कॉल करके कहते हैं कि आप लोगों ने एक अदारा ओपन किया हुआ है, तो आपका काम है कि आप इसको हेल्प आउट करें। हम उनसे कहते हैं कि दिस इज़ नॉट एन वन मैन इशू। आप लोगों की भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अगर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप हमारी आप लोगों को बताएं कि वो हमें सपोर्ट करें जितना पॉसिबल हो सकता है जिसके लिए। और जस्ट कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करें कि दीज एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट, इनके क्या राइट्स हैं। आपके घर में जो खाना बचता है आप उसको डंप करने के बजाय आप बाहर किसी बर्तन में जानवरों के लिए रखते हैं। आजकल इतनी गर्मी, इतनी हबस है, चिड़ियों के लिए पानी रखें, बाहर जानवरों के लिए पानी रखें ताकि उनको साफ़ पानी पीने के लिए मिले। सो दीज आर द लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस जो कि आप कर रहे हैं। और एंड आई एम डेफिनेटली वेरी श्योर कि दीज आर वेरी रिवॉर्डिंग एज वेल। तो आप दीज आर द समथिंग जिनका सबको ख्याल करना चाहिए। जानवरों का ख्याल करना चाहिए। गर्मी है, बड़ा अच्छा पैगाम आखिर में दिया। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।